कहानी का नाम है अपने और सपने। सपनों और अपनों में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हम बस सपने रात को देखते हैं और अपनों को हर पल। दोनों में ना बस एक ही चीज़ कॉमन होती है कि कफन में एक बार सोने के बाद ना सपने याद रहती है और ना ही अपने। कहानी है 17 साल की लड़की की, आंखों में ख्वाब लिए और परिवार से ढेरों इश्क करने वाली एक सुहानी सी लड़की जो अभी अभी अपने 12th के क्लास में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2nd टॉप किया है। मम्मी और दादी बेहद खुश थी, पर पापा के चेहरे पे ना एक अलग ही मुस्कान थी। उस वक्त लगा कि शायद वो मुस्कान मेरे 12th के रिजल्ट के लिए है। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब तो मुझे मेरे सपनों को पूरा करने के लिए एक नया पंख मिल गया है। अब मैं वो आज़ाद पंछी बनूंगी जो पूरे आकाश में अपनी उड़ान भरेगी। पर एक कहावत है ना, जो रोज़ मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि पंछी चाहे कितना भी उड़ ले, आना तो उसे घोंसले में ही है। पर मैंने उस कहावत को नज़रअंदाज करते हुए फिर से अपने ख्याली पुलाव बनाने में लग गई थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो लजीज था। उस वक्त अंदर से आवाज़ आई, नाना नाना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा आई। जाते वक्त मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि फाइनली आज वो शाम आ ही गई जिस शाम मैं पापा को अपने सपने के बारे में बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि मुझे CLAT का एग्ज़ाम देना है और आगे LLB कोर्स करके लॉयर बनकर पापा का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहती हूँ। ये बात सोचते सोचते ही मैं पापा के पास पहुँच गई। पापा के चेहरे पे एक अलग मुस्कान थी जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और हाथ में एक तस्वीर। मैं बोलना ही चाहती थी कि पापा ने बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा हुआ तुमने 12 में पास कर लिया, वरना मुझे तो तुमसे कुछ उम्मीद ही नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, डॉक्टर है और अच्छा खासा कमा लेता है। मैंने बात कर ली है उनसे, अगले महीने शादी है तुम्हारी। किताबों को छोड़कर रोटी गोल करने में ध्यान दो और ये तस्वीर देख लो, इससे ही शादी होगी तुम्हारी। मेरे पैर से जमीन और सिर से जैसे आसमान ही सरक गया हो। आंख से आंसू ऐसे निकल रहे थे जैसे शायद कभी रुकेंगे ही नहीं। मैं भागती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत ना तो आज है, ना कल है और ना कभी होगी। मैंने अपने तकिए को पकड़कर कमरा का एक कोना पकड़ लिया था। तकिए का एक कोना भीग चुका था, पर मेरे रोने का मन अब भी बहुत था। सुसकने की आवाज बाहर तक जा रही थी तो माँ और पापा मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। उनके आने की आहट मेरे कानों तक आई तो मैं उठ खड़ी हुई और दुपट्टे से अपने आंसू को पोंछने लगी। पापा ने ये करते हुए मुझे देख लिया था। वो कहने लगे कि अभी से क्यों रो रही हो, 1 महीने और है, माँ से लाड़ दुलार पालो और विदाई के लिए कुछ आंसू बचा कर रख लो। उस वक्त लगा था कि मेरे सपने एकदम से चूर हो गए हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। 10 दिन, अब सिर्फ 10 और 10 दिन बाकी थे मेरे CLAT एग्जाम के। दिन तो जैसे यूं ही पार हुए जा रहे थे, पर आंखों में सपने और दिल के सामने पापा। सब कुछ मेरे समझ से बाहर था। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे मेरे एग्जाम के। मैंने सोच लिया था कि मुझे एग्जाम देना है, चाहे कुछ भी हो, पर पापा के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं थी। मन तो कर रहा था कि मैं पापा के पास जाऊं और सब कुछ बता दूं, पर हिम्मत इतनी सी भी नहीं। दूसरी सुबह मेरे लिए एक नई किरण लेकर आया। मैंने आज की सुबह ये सोच ही लिया था कि मैं आज रात घर से भाग जाऊंगी, क्योंकि पापा की बात पत्थर की लकीर। दिन ढलते ही जा रहा था, शाम हो चुकी थी और मेरी तैयारी भी पूरी हो गई थी। मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या मेरा जाना ठीक है, मैं चली जाऊंगी तो पापा पर क्या बीतेगी। ऐसे हजारों सवाल मन में दौड़ रहे थे, पर सपने के आगे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जाना भी जरूरी था और पापा भी। और हम मिडिल क्लास फैमिली ना ज्यादातर यही सोचते हैं कि हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा। फिर उफ कहकर मैंने सब कुछ साइड कर दिया था। रात के 10 बज रहे थे, सबने खाना खा लिया था। मैंने अपनी किताबों से भरा बैग, कुछ जरूरत के सामान और फोन लिए जैसे ही मेन गेट के पास पहुंची और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पीछे से किसी ने लाइट ऑन कर दिया। डर से मेरा हाथ बैग से छूटकर नीचे गिर गया। धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वो पापा थे। पापा ने कुछ नहीं कहा था,
फिर भी लगातार मेरे आंख से आंसू बहे जा रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। फिर पापा ने कहा, पढ़ाई के लिए घर छोड़ने की जरूरत क्या थी? मुझसे कहती मैं शादी नहीं करवाता तुम्हारी। मैं दौड़कर पापा के सीने से लग गई। उस शाम समझ आया कि अपने और सपने दोनों ही जरूरी है। बस बात है तो समझाने की। हम अगर अपने सपनों की एक कदम बढ़ाए तो हमारे पेरेंट्स शायद हर एक कदम में हमारा साथ देंगे। इसलिए अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए बस समझने और समझाने की जरूरत है। फिर पापा क्या और समाज क्या, सब साथ देंगे।